पाकिस्तान के फैंस, तो हिंदुस्तान के फैंस क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले सुनिए आप। हिंदुस्तान से महेंद्र सिंह धोनी के राम बाबू जो फैन है, डाई हार्ट फैन है, क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। पाकिस्तान से चाचा बशीर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। तो आखिरकार वो मुकाबला बस थोड़ी देर के बाद ही शुरू होने वाला है, जिसका इंतजार कई महीनों से किया जा रहा था। फैंस बेताब थे कि कब भारत और पाकिस्तान की जंग देखने को मिलेगी, और भारत और पाकिस्तान की जंग बस थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक है क्रिकेट के सबसे बड़े फैन, इंडिया पाकिस्तान के सबसे बड़े फैन चाचा बशीर, जिनको शिकागो चाचा के नाम से जाना जाता है, और दूसरे एमएसडी के फैन, इंडियन क्रिकेट के फैन राम बाबू। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं शिकागो चाचा से, क्योंकि शिकागो से आए हैं दुबई में मैच देखने के लिए। चाचा, शिकागो से आप यहाँ पहुँच तो गए हो, और पिछला मुकाबला जो हुआ था वो पाकिस्तान के नाम रहा था, इस बार क्या लग रहा है? देखो, पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, पहला इंडिया और पाकिस्तान की आवाम, तो ये मैं बोलता हूँ, आज मुझे पता है पाकिस्तान में औरतें आदमी तब दुआएं मस्जिदों में नमाजें पढ़ रहे होंगे, पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान जीते। इंडिया में राम राम, इंडिया जीते, इंडिया। अरे हमने 20 बच्चों के लिए दुआ करो। क्रिकेट तो एक गेम समझो, इंजॉय करो। 2 हारे जीते, इंजॉय। तो दुआओं के लिए हमने औलाद के लिए दुआ करो। तो पहले तो ये सुन लो, अब जीतेगा कौन? आई लव धोनी। धोनी साहब घर में अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। रोहित शर्मा, आई लव यू टू। तो इंशाल्लाह रोहित, फ्रॉम माई हार्ट, मुझे पता है मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे हमने मुल्क से मोहब्बत है, नहीं क्रिकेट में आप विन होगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये टी शर्ट आपने बनाई है, सारे चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं। इमरान खान भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं, धोनी भी हैं, विराट कोहली भी हैं। पूरी टी शर्ट में सारे सितारे आपने इसमें ला दिए हैं। तो कहाँ बनवाई ये टी शर्ट, कैसे बनी? कभी भी आता हूँ वहीं अमेरिका में खास जाते बनवाते आता हूँ। 2 घंटे की फ्लाइट लेता हूँ, कैलिफोर्निया जाता है, वहाँ से बनवाते लाता हूँ। भाई चाचा तो कुछ पलट गए, कुछ बदल गए हैं। आज कह रहे हैं कि क्रिकेट के लिए नहीं, क्या है ये, इनको डर सता रहा है क्या कि आज पाकिस्तान का जीतना मुश्किल है? बिल्कुल, डर तो कह नहीं सकते, लेकिन चाचा हैं बहुत सही, क्योंकि जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। लेकिन आज बिल्कुल दिल से बोलते हैं, कोई डर नहीं है, कोई सिकवा नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए इनका हार्ट बहुत अच्छा है। धोनी सर होते थे तो और ज़्यादा जोश निकलता, आपको अलग ही दिखते चाचा। लेकिन दिस टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये एक अच्छा मैच होना चाहिए, और सभी के लिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। सभी लोग आंखें गड़ाए रखे हैं, शाम को जैसे ही मैच शुरू होगा। हम फैंस भी इंडिया से आए हैं, चाचा शिकागो से आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा चाचा से मिलके, क्योंकि हम लोग बहुत सालों बाद ही मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान का, जैसे आईसीसी कोई भी टूर्नामेंट होता है तो बहुत अच्छा लगा। साथ ही में हम लोग जाते हैं मैच देखने के लिए। तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, डेफिनेटली टीम इंडिया जीतेगी। 7 टाइम हम चैंपियन रहे हैं, और दिस टाइम भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान का हो तो सोने पे सुहागा। स्टेडियम में लड़ते हैं भाई, तब मिले हुए हैं। खिलाड़ी भी एक दादा बैठे, दोनों पीते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नाम नहीं लूंगा। पीते हैं, पिलाते हैं, गर्लफ्रेंड ने बैठी है। अच्छा। और ग्राउंड में पब्लिक तो बना चलते हैं। भाई साहब ये ड्रामेबाजी छोड़ो, पब्लिक तो पागल नहीं बनाओ, पब्लिक वैसे ही पड़े जाने बीवियों से। अल्लाह रहम करे। अच्छा चाचा, ये बताओ, पिछला जो मुकाबला हुआ था पाकिस्तान ने 10 विकेट से हरा दिया था, और पहली बार वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था कि भारत पाकिस्तान से हारा था। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुकाबला है, क्या भारत इसमें हिसाब बराबर कर पाएगा? उस समय क्या कमी रह गई थी जिसको आप पूरा कर सकते हैं? कमी वमी नहीं है, क्रिकेट है। कोई भी जीते थे, एक तो आउट हो गए तो पीछे लाइन, तो क्रिकेट पर भरोसा नहीं है। अब ये देखो, टॉप से खिलाड़ी इंडिया थे। आप ये नहीं बोलो मैं इंडिया की क्यों तारीफ, हकीकत है। पाकिस्तान में अभी पता ही नहीं रहता कौन था खिलाड़ी। अबे बाबर आजम पे पूरी दुनिया उम्मीद लेते भाई, साइन पे रहती थी, साइन तो पाँव भारी हो गया। पाँव भारी होने से मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, कहीं तो माल लग गई है। तो ये तो क्रिकेट है, और क्रिकेट तो बड़ा ईजी लो यार। मैं ये बोलता हूँ, दुनिया में बहुत है, इंजॉय करो। इंडिया और पाकिस्तान थी ये इंजॉय रखे। और क्रिकेट आप लोग देखो, दुबई में इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट होना चाहिए। यहाँ इतनी दूर गरीब आदमी नहीं आएगा। ये कौन बोल रहा है कि गरीब आदमी नहीं है? गरीब आदमी नहीं आता, कहाँ से गरीब आदमी आए? उतनी बीवी मारेगी, तो घर में रोटी नहीं है तो बाहर दुबई जाएगा। तो ये चाचा को देखो, चाचा शिकागो से आए हैं यहाँ पर। चाचा एक बात बताइए, शिकागो को कहते हैं विंडी सिटी, बड़ी ठंड पड़ती है वहाँ पे, बर्फ होती है। यहाँ कैसा मौसम लग रहा है आपको? बहुत गर्मी है। मरने तो आप बोलते हैं जहन्नुम की गर्मी ऐसी होगी, तो ये बदनसीब लोग हैं, तो यही गर्मी मिली है। अब मरने के बाद देखेंगे। बाबू भाई, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, मैच जैसा भी हो अच्छा होना चाहिए। तो मैं एक नारा लगा देता हूँ टीम के लिए, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया 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 इंडिया।
एक और मैसेज, लड़ना है क्रिकेट में लड़ो, बॉर्डर पे नहीं रहो। एक आदमी मरता है उतना पूरा खानदान तबाह होता है, वो भले इंडिया हो या पाकिस्तान, लड़ो मरो क्रिकेट में यार, एंजॉय भी करो। मैं तो बोलता हूँ ये दोनों दी आर्मी की छुट्टी दे दो और पूरे पैसे गरीबों में लगा दो। बहुत सही। तो क्रिकेट का मजा थोड़ी देर में आएगा, लेकिन चाचा बशीर की बातों से ही मजा आ गया। लतिका, आपने बैट पकड़ रखा है, मेरे हाथ में बॉल है, डोमिनेट कौन करेगा आज? डोमिनेट कौन करेगा, मैं ये जानना चाहता था। मैं बाद में बॉलिंग करूंगा, पहले ये बताइए डोमिनेट कौन करेगा, बॉल या बैट? बैट। आज बैट डोमिनेट करेगा, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी हमारी है यहाँ पर कुंदन, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैट को ही डोमिनेट करना चाहिए। क्योंकि कल देखिए, कल जिस तरह का मैच हुआ ना, तो मैं उस चीज़ को देख के हैरान हूँ कि अफगानिस्तान जैसी टीम जो है वो श्रीलंका को इतना बुरी तरीके से हरा सकती है। तो यहाँ जब इतनी प्रिपरेशन के साथ भारतीय टीम उतरेगी तो मुझे लगता है कि सिर्फ बाबर आजम को मुश्किल होगा ये मैच बचाना, क्योंकि सही बात है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ाया सा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का, और गेंदबाजी में वो धार है नहीं, विकेट टेकिंग जो धार हम कहते हैं वो धार है नहीं, जो कि इंडिया के पास है। आप कह रही हैं? बिल्कुल, शहनशाह अफरीदी नहीं है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा इंडिया को ज़रूर मिलने वाला है। और हमारी तरफ से अगर मैं बात करूं तो युजवेंद्र चहल जैसे ख़तरनाक बॉलर, चालाक बॉलर, उससे बचना मुश्किल है। उसके साथ साथ भुवनेश्वर का जो इन एंड आउट जो स्विंग है, और जिस तरह कल मदद मिली है पेसर्स को, क्योंकि थोड़ा घास बड़ा है तो मदद मिलना ज़रूरी है, तो वहाँ पर ये देखना होगा कि भुवनेश्वर क्या कमाल दिखाता है। पिच के बारे में क्या हमारे सहयोगी स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बेस्ट जानकारी दे सकते हैं क्या? रवीश, ये कहा गया था कि रोहित शर्मा ये डिसाइड करेंगे टॉस जीतने के बाद पिच देख करके, तो पिच की तस्वीर क्या निकल करके सामने आई है, क्या डिसीजन होगा? क्योंकि हमने देखा लो स्कोरिंग मैच देखा, गेंदबाजों ने डोमिनेट किया, स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, तो मैं ये जानना चाहता हूं पिच में कोई बदलाव होगा क्या? क्या दूसरी पिच पे खेला जाएगा? क्या ग्रास होगा पिच पर? रवीश, रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इन्फॉर्मेशन दी थी। रोहित शर्मा मैच होने वाला है जिसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका मैच हुआ, उसी पिच पे, सेम पिच पे मैच होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी कहा था कि पिच पे ग्रास है, जो कि हमने कल मैच में भी देखी थी, क्योंकि मैं स्टेडियम में मौजूद था, मैंने पूरा मैच देखा था कल। तो स्टार्टिंग आप देखें कैच किस तरीके से डोमिनेट कर दिया था, श्रीलंका को बैकफुट पे डाल दिया था। तो कोई भी टीम यहाँ पे जो टॉस जीतेगी, मुझे ऐसा लगता है वो चेज करना ज्यादा पसंद करेगी, कंसिडरिंग द प्रीवियस मैच। पिछला मैच आपने देखा होगा, अफगानिस्तान ने बहुत आराम से बैटिंग की है यहाँ पे, और श्रीलंका जो पहले बैटिंग करी उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर कैंप कर गया। तो मेरे को ऐसा लगता है जो टॉस जीतेगा वो चेज करना ज्यादा पसंद करेगा, पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा जो भी कप्तान होगा। मेरे साथ फैन से तमाम उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको आज क्या नजरिया है। भारत पाकिस्तान का मैच तो हमेशा से हाई वोल्टेज एक मैच होता है। पिछली बार इसी ग्राउंड में आपके पीछे वाले ग्राउंड में पाकिस्तान ने हमें हरा दिया था। क्या इस बार हम हिसाब बराबर करें? इस बार बिल्कुल हिसाब बराबर होगा। लास्ट टाइम जो है पाकिस्तान पास गया था कप, और इस बार जो है इंडिया जीतने वाली है, तो उसके लिए जोरदार जो है चीयर हो जाए, इंडिया। चले, बाबू भी हमारे साथ है। बाबू भाई, अभी आप बड़ा लंबा कॉन्वर्सेशन आपके साथ बना, आपको भी अंदर जाना है, आपको भी क्योंकि भारत पाकिस्तान का ये मैच है, और ऐसे में भारत में भी माहौल पूरा बना हुआ है। लगातार फैंस ये कह रहे हैं कि जीतेगा इस बार भारत ही जीतेगा, और 2021 में जिस तरीके से हारे थे उसका बदला भी लेना है आखिरकार। तो देखिए, कानपुर चल लेते हैं। कानपुर में हमारे सहयोगी राहुल मौजूद है। किस तरीके से कानपुर में लोगों का, फैंस का आखिरकार उत्साह कैसा है, दिखाइए। चलिए अब बातचीत आगे करेंगे। राहुल से लगता है कि संपर्क नहीं हो पाएगा। लतिका, ये जब ग्रास है, जैसा कि हम यहाँ पर भी दिखा रहे हैं तस्वीरों में, हम ग्रास पर खड़े हैं, तो ग्रास का मतलब क्या होता है? अगर पहले गेंदबाजी का फैसला लेना क्यों मुफीद होगा, और स्पिनर्स को किस तरीके से मदद करती है ग्रास वाली विकेट? देखिए, ग्रास वाली विकेट ज़्यादातर स्पिनर्स को मदद नहीं करती, क्योंकि इस पे टर्न इतना नहीं होता है, तो यहाँ पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि आपको बाउंस में मिलता है, निप में मिलता है। तो वहाँ ग्रास की विकेट अगर होती है तो हम ये कहते हैं कि बल्लेबाजी के लिए है तो सही, लेकिन नए बॉल से बड़ी शरारत होती है यहाँ पर। जब ग्रास अगर आपके विकेट के ऊपर है तो बॉलर को बड़ा मज़ा आता है गेंदबाजी करने में। और कल हमने ये देखा कि किस तरीके से श्रीलंका का जो ओपनिंग, जो टॉप ऑर्डर है, वो किस तरह से ढह गया
गया पेस के सामने। तो ये एक थोड़ी सी यहाँ बात होगी, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ कुंदन, तो ऑलरेडी हम लोग इस प्रेशर में हैं कि केएल राहुल और विराट कोहली क्या वो गेंदें झेल पाएंगे जो अगर ओपन करते हैं, क्योंकि बॉल ज़रूर हिलेगा यहाँ पर कुंदन। तो वो चीज़ एक देखनी होगी, क्या उस मुश्किल राह से निकल पाएंगे केएल राहुल और विराट कोहली। अगर एक बार निकल गए तो फिर शामत है पाकिस्तान के गेंदबाजों की। कहा भी ये भी जा रहा है कि हो सकता है इस बार भारतीय टीम में कुछ नए बदलाव किए जाएं। एक्सपेरिमेंट काफी किए जा रहे हैं, पिछले दिनों से आप देख रहे हैं किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर नए खिलाड़ी जुड़ते हैं तो दुबई के पिच को भी समझना होगा, और उस पिच के हिसाब से क्या स्पिन करवा पाते हैं बॉल को, यानी ये भी समझना होगा। देखिए, युजवेंद्र चहल पे हमें काफी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, उन्होंने हमेशा कैसी भी विकेट हो वो एक बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा हमेशा से करते हैं। और ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वो पाकिस्तान बल्लेबाजों को किस तरह से अपने चक्रव्यूह में फंसाते हैं, क्योंकि देखिए उनकी लाइन लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बल्लेबाज को देख के ही गेंदबाजी करते हैं। तो युजवेंद्र चहल जो हैं वो बहुत एक की फैक्टर रहेंगे आज के मैच में। उनके साथ भुवनेश्वर कुमार रहेंगे, और बल्लेबाजी में मैं कहूँ तो सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत, ये जो दो प्लेयर हैं, ये किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, वहाँ से हमारा रन रेट्स जो है वो सेट होगा। क्योंकि देखिए ऊपर के जो तीन है, अगर अच्छी उन्होंने ओपनिंग की और जो पावर प्ले का इस्तेमाल है वो बेहतरीन तरीके से किया, तो पाकिस्तान की शामत यहाँ पर ज़रूर आने वाली है। क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर 6 ओवर तक आप 60-70 रन यहाँ बना जाते हैं, तो बाकी के ओवर्स में आप आराम से वो आसानी से आप खेल पाएंगे। तो करीब 7 बजे के आसपास टॉस की खबर आ जाएगी, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो मैच की तैयारियों के बारे में, अपनी रणनीति के बारे में क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये तो टाइम ही बताएगा। अभी तक हमने पिच कल ही देखा था, उस पर थोड़ा सा घास रखा हुआ था। तो अभी आज पता नहीं पिच कैसे क्या किया हुआ है क्यूरेटर ने पिच के ऊपर, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से एट द मोमेंट कि ये स्पिन डोमिनेटेड टूर्नामेंट होगा या फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। बट आई थिंक सारी टीमों के पास फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स अच्छे हैं, तो अगर क्वालिटी टीम में है तो विकेट्स फास्ट बॉलर्स भी लेंगे, स्पिनर्स भी लेंगे। तो अभी ये तो देखना पड़ेगा, टाइम बताएगा कि पिच कैसी है, पिच कैसी खेल रही है, टीम क्या कॉम्बिनेशन खिला रही है, कितने स्पिनर्स खिला रहे हैं, कितने फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं। नहीं, गर्मी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, नॉर्मल है। और एज अ प्रोफेशनल आपको हर चीज़ में एडजस्ट होना पड़ता है। और या इस गर्मी में पहले भी हम खेले हैं और इतना कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, मेरे लिए हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, और एज अ टीम, एज अ कप्तान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं जितना अपना 100% दूँ और टीम के लिए बेस्ट करूँ, और जो चीज़ मेरे हाथ में है उसको मैं फिनिश करूँ, और ऑन द डे कोशिश करता हूँ अपनी क्रिकेट को एंजॉय करूँ, और कोशिश यही होती है कि टीम के लिए बेस्ट की जाए। देखें, मेरे ख्याल से टू अर्ली हो जाएगा, और हमने अपनी 11 साइड डिसाइड कर लिया, तो इंशाल्लाह जो हमने प्लान किया उस हिसाब से जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे एज अ स्पोर्ट्समैन आप मुलाकात करते हैं, और किसी भी टीम के साथ, बाकी टीमों के साथ भी हमने काफ़ी अच्छा टॉक किया और बात की है, और ये नॉर्मल चीज़ है। एज अ प्लेयर आप उनसे बात करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से बात करते हैं, क्रिकेट पर बात करते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा मेरे ख्याल से इस चीज़ का वेट किया जाता है, पूरी दुनिया इसको एंजॉय करती है। मेन चीज़ ये कि लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, और हम भी एज अ प्लेयर, एज अ टीम एंजॉय करते हैं कि जितना अच्छा ऑन द डे हम क्रिकेट खेलें, लोगों को ये है कि हैप्पी करें अपनी परफॉर्मेंस के साथ। देखें, ये पार्ट ऑफ दी गेम है, इंजरीज होती रहती हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिस तरह वो हमारे यंग बॉलर्स हैं वो जैसे परफॉर्म करते आ रहे हैं, पूरा बिलीव है मुझे उन पे। और तो आपने सुना कि दोनों टीम के जो कप्तान हैं कहीं ना कहीं थोड़े से आश्वस्त भी हो, थोड़ा सा सोच में भी पड़ गए हैं पिच को लेकर के। थोड़ी ही देर में टॉस होने वाला है, कौन जीतेगा आपको बताएंगे, और थोड़ी ही देर बाद उसके मैच भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आपको मुजफ्फरनगर ले चलते हैं, हमारे सहयोगी पवन भी वहाँ से जुड़ गए हैं, दर्शक और फैंस भी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ सुनने को मिल रहा है, जो फैंस है वो क्या कुछ कह रहे हैं। पवन, मौजूद है जो भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने के लिए लालायित है और बड़ा हर्ष है इसके अंदर।
ठीक है पवन से आगे बातचीत करेंगे, हमारे साथ रवीश मौजूद हैं। एक चीज बता दीजिए लतिका, ये जो टॉस होगा, टॉस पर कितना मैच निर्भर करेगा? और बहुत ज़्यादा यहाँ अगर मैं कल के मैच के हिसाब से बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि दुबई में कभी भी हाई स्कोरिंग मैच होते नहीं हैं। 130, 140 हद करके 150-60 तक यहाँ पहुँचता है और यहाँ पे हर टीम जो है चेस करना पसंद करती है। तो आज का जो टॉस है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये विकेट ग्रासी विकेट है, जैसे हमने पहले भी बात की है, और यहाँ बॉलर्स को मदद मिलती है। तो फर्स्ट इनिंग में अगर बात करें तो अगर भारतीय टीम यहाँ टॉस जीतेगी ज़रूर चेस करना चाहेगी, क्योंकि जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं कुंदन, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप किस तरीके से अपनी रन गति को बनाए रखेंगे, किस तरह का टारगेट आप सेट करेंगे। लेकिन अगर आपको टारगेट सामने पता हो तो आप उस तरीके से अपनी इनिंग को प्लान कर सकते हैं, आप अपने प्लेयर्स को उस तरीके से भेज सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। और अभी इंटरव्यू देखा हमने तो एक खास बात ये नोटिस की मैंने कि पाकिस्तान के कप्तान जो थे कितने कामली बात कर रहे थे। तो ये एक चीज़, नई चीज़ दिखाई दे रही है यंग पाकिस्तान की टीम में, ये नई चीज़ दिखाई दे रही है और ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आप इस तरह के देखते हैं प्लेयर्स को कूल एंड काम, तो उनको ये पता है कि उनके दिमाग में प्रिपरेशन पूरी तरीके से है। तो ये एक चीज़ जो है, ये मुझे लगता है कि पहले की तरह यहाँ पर आक्रामक होकर के जवाब देते हुए नजर नहीं आए, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि आपकी तैयारी पूरी है। लेकिन मीनाक्षी वो जो है बाबर आजम उस जीत को याद करने के लिए कह रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं। वो तस्वीरें में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे आगे कि बाबर आजम अपने टीम के प्लेयर्स को कह रहे हैं वो जीत याद कीजिए, 10 महीने पहले की जीत याद कीजिए और उस तरीके से तैयार कीजिए, उस तरीके से आप खेलेंगे, उस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आप जीतेंगे। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो संभावित प्लेइंग 11 है, थोड़ी देर के बाद तो फाइनल प्लेइंग 11 भी आ जाएगी, लेकिन जो संभावित प्लेइंग 11 है उसकी तस्वीरें देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो पाकिस्तान और भारत के प्लेइंग 11 हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं, ये फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ये तीनों फाइनल हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान होंगे उधर से, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ये उम्मीद की जा रही है कि खेलेंगे। कुछ जो डाउट है बाकी प्लेयर्स को लेकर के हो सकता है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन को लेकर के कोई डाउट हो सकता है? बिल्कुल, आर अश्विन को लेकर के डाउट हो सकता है। युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार। अर्शदीप को लेकर कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकलौता लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो मुझे लगता है वो खेलना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा उनका। सिर्फ आर अश्विन को लेकर कंफ्यूजन है? मेरे को आर अश्विन के लिए है, क्योंकि देखिए स्पिन के लिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम एक चांस लेना चाहेगी यहाँ पर। तो स्पिन के लिए रविंद्र जडेजा एज अ ऑलराउंडर भी खेलेंगे और युजवेंद्र चहल आपके विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो आप उन पे दारोमदार रख सकते हैं। रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, रवीश से हम जान लेते हैं। रवीश, आपके मुताबिक ये लग रहा है क्या जो हमने प्लेइंग 11 दिखाया है इसमें कोई बदलाव होगा? आर अश्विन के अलावा कोई बदलाव आपको लगता है? देखिए, टॉसअप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अश्विन ने यहाँ पे जब गेंदबाजी की थी लास्ट टाइम पे तो अच्छी गेंदबाजी की थी। आपने पहले वरुण चक्रवर्ती को जरूर चांस दिया था एज एन ऑफ स्पिनर, बट बाद में आपको अश्विन को लाना पड़ा था और अश्विन ने आपको वेरिएशन दी थी वहाँ पे। अब आप अगर सोच रहे हैं बिश्नोई एंड चहल दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, सबसे पहली चीज़ जो बॉलिंग अटैक में रोहित शर्मा को देखनी है वो ये देखनी है कि आपने पेसर्स कितने खिलाने और आपने स्पिनर्स कितने खिलाने हैं। कमाल की बात यह है कि सिलेक्टर्स ने एक स्पिनर वाली टीम दी है, ना कि पेसर वाली, क्योंकि पेसर तो आपने 3 ही रखे हैं, अवेश रखे हैं, भुवनेश्वर रखे, अर्शदीप रखे और हार्दिक पांड्या आपके चौथे, वो तो ऑलराउंडर हो गए। तो 3 ही पेसर उन्होंने दिए, वो उन्होंने आपको स्पिनर फ्रेंडली टीम दी है। अब देखना यह है कि अगर पिच में ग्रास है तो फिर रोहित शर्मा को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को पेसर ज्यादा रखने या स्पिनर ज्यादा रखने, क्योंकि देखिए जडेजा को आप बाहर कर नहीं सकते, यूजी को आप बाहर कर नहीं सकते, ये दो तो डेफिनेटली आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अश्विन को रखना है या नहीं रखना है, ये एक एक्स्ट्रा पेसर को रखना है। अब अगर आप सारे पेसर को खिला लेते 3 और 4 तो आपके पास एक्स्ट्रा कुशन नहीं है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा बॉलर तो फास्ट बॉलर रखा ही नहीं है टीम में। तो ये एक थोड़ी सी बारीकी थी जो सेलेक्टर्स को सोचनी चाहिए थी। यहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पे थोड़ा डाउन वाली पिच होंगी, बट मैच क्योंकि दुबई में हो रहा है, ये दुबई वाली पिच में शायद स्पिनर्स का इतना बोलबाला स्टार्टिंग में देखने को ना मिले, बाद में मिले। हाँ, शारजा होता, अबू धाबी होता तो मैं कहता जरूर कि वहाँ पे हाँ, लेकिन इंडिया को अपने मैच सारे दुबई में खेलने हैं। टैक्टिकल मिस हो सकता है यहाँ पे भारतीय सेलेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो टॉस का इंतजार हो रहा है और टॉस जीतने के साथ ही लतिका कह रही है कितने % मैच जीत जाएंगे? मुझे लगता है 100% जीतेगी इंडिया। टॉस जीतने के बाद? टॉस जीतने के बाद 100% 100%।
लेकिन टॉस का रोल कितना रहेगा, जल्दी से परसेंटेज बता दीजिए, ब्रेक का वक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 50-50 मुझे लगता है यहाँ पर चांसेस पाकिस्तान के भी बने रहेंगे अगर टॉस यानी इंडिया कि टॉस जीत गए तो वो टीम 50% मैच तो ऐसे जीत जाएगी। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। तो ठीक है, टॉस का इंतजार हो रहा है। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो टॉस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि टॉस बेहद महत्वपूर्ण है। जो टॉस जीतेगा, हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट पूर्व भारतीय क्रिकेटर ये कह रही हैं कि जो टॉस जीतेगा 50% मैच तो ऐसे जीत जाएगा।